बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बैक्टीरिया मेडिका की जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेट्रम सल्फ्यूरिकम। नेट्रियम सल्फ्यूरिकम, जिसको कॉमनली सोडियम सल्फेट कहा जाता है। मिनरल किंगडम से ये हमारी रेमेडी तल्लक रखती है, यानी इसकी जो सोर्स है, सोर्स ऑफ रेमेडी, दैट इज मिनरल किंगडम। साल्ट ग्रुप से तले रखती है। क्योंकि ये साल्ट है, साल्ट में एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। साल्ट का केमिकल फार्मूला Na2SO4, सोडियम सल्फेट। Na2 नेट्रियम फॉर सोडियम, और सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? सल्फेट। जो इसका केमिकल फार्मूला Na2SO4 डॉट 10H2O, यानी ये एक वेट साल्ट है, एक मॉइस्ट साल्ट है। इस साल्ट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स पानी के अटैच होते हैं, 10 मॉलिक्यूल वाटर के इस रेमेडी, इस साल्ट के साथ अटैच होते हैं। इसका ड्यूरेशन 30 to 40 डेज, मीडियम टू लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है ये। इसको डॉक्टर सेक्रेटर ने 1832 में प्रूव किया। फिर इस पर डॉक्टर W.H. सोशलर ने भी काम किया, और उन्होंने अपनी जो 12 टिश्यू साल्ट्स हैं, 12 टिश्यू रेमेडीज में भी डॉक्टर सोशलर ने इसको ऐड किया है। अगर हम इसकी थर्मल टेम्परामेंट की बात करें तो ये चिली पेशेंट होता है, चिली, इसको ठंड से तकलीफ होती है। यहीं पर इसकी दो तीन चीजें लिंक कर रही हैं जो इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहलाती हैं। डॉक्टर सलमान, जैसे मैंने कहा कि इसके केमिकल फार्मूले में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 10H2O इसके केमिकल फार्मूले में केमिस्ट्री हमें बताती है Na2SO4 डॉट 10H2O। इसकी वजह से ये क्या है? चिली पेशेंट है, चिली। तीसरी चीज, इसका कंस्टिट्यूशन हाइड्रोजिनाइड कंस्टिट्यूशन है। हाइड्रोजिनाइड, जैसे कि हम जानते हैं कि देर आर 3 काइंड ऑफ कंस्टिट्यूशन। ऑक्सीजनाइड, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोनाइट्रोजिनाइड, एक्सेस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। और हाइड्रोजिनाइड, हाइड्रोजिनाइड कंस्टिट्यूशन वो कंस्टिट्यूशन होता है जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर, पानी की ज्यादती, एक्सेस ऑफ वाटर। यही इसकी थीम है, यही इसकी डॉक्ट्राइन है। इसी को हमने ध्यान में रखना है कि इस साल्ट, ये वो वाहिद साल्ट है हमारी रेमेडीज में से कि जिसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स पानी के अटैच हैं। इसी वजह से इसका थर्मल टेम्परामेंट भी चिली होता है, यानी पेशेंट को ठंड से, ठंड का ताल्लुक मॉइस्चर और पानी के साथ है। ठंड से इसको तकलीफ होती है, ठंड से इसकी इलामात बढ़ती हैं। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हाइड्रोजिनाइड, हाइड्रोजिनाइड। अब इस चीज को जब हम मद्देनजर रखते हैं तो ये आज की हमारी रेमेडी को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इसको डिस्कस करें तो डॉक्टर बोरेक ने भी लिखा है, स्पेशली इंडिकेटेड फॉर सो कॉल्ड हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द कंप्लेंट्स आर ड्यू टू लिविंग इन डैम्प हाउसेस। ये उन लोगों की मेडिसिन है, उन लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो डैम्प हाउसेस में रहते हैं, बेसमेंट में रहते हैं, ह्यूमिडिटी वाले इलाकों में रहते हैं, सेलर्स यानी समुंदर के किनारे रहते हैं।
ये चीज हमने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा कि 10H2O को हमने ध्यान में रखना है कि इसका कंस्टिट्यूशन हाइड्रोजिनाइड है। अगर पेशेंट बेसमेंट में रहने वाले लोगों के लिए, ह्यूमिडिटी के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, डैम्प हाउसेस में रहने वाले लोगों के लिए, उन तमाम के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। यहां से हम इसकी पिक्चर बना रहे हैं। दे आर वर्स इन रेनी वेदर। अब इस रेमेडी की कंप्लेंट्स मौसम में बरसात में बढ़ जाती हैं। क्यों? मौसम में बरसात में क्या होती है? ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वाटर परसेंटेज हवा में नमी का तनासब बढ़ जाता है। तो हमारे राइटर लिख रहे हैं कि दे आर वर्स इन द रेनी वेदर, वाटर इन एनी फॉर्म, किसी भी शक्ल में, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया था, किसी भी शक्ल में पानी हो वो इसके लिए एग्रेसिव होता है, इसकी तकालीफ बढ़ जाती हैं। feels every change from dry to hot, feel every change from dry to wet, sorry, dry to wet। जब भी ये पेशेंट ड्राई से वेट इन्वायरमेंट में आएगा, खुश्क से ह्यूमिड इन्वायरमेंट में आएगा, इसकी तकालीफ बढ़ जाएगी। ड्राई टू वेट, ह्यूमिडिटी, वाटर, चिल्ली, हाइड्रोजिनाइड। अब ये एक तस्वीर हमारे ध्यान में आ गई। डॉक्टर बोरिक ने बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा है, उसने इसके डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को और क्लियर कर दिया है। हत्ता के, हत्ता के यानी एक तो ये कि पेशेंट फील्स बेस्ट इन वार्म्स, हत्ता के पेशेंट कैन नॉट इवन ईट प्लांट्स ग्रोइंग नियर वाटर, मरीज उन प्लांट्स को भी नहीं खा सकता, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, जो ज्यादा पानी के करीब ग्रो करते हैं। यहां से फिर वो इसकी थीम आ गई, वाटर। पेशेंट कैन नॉट इवन ईट प्लांट्स, बिल्कुल डॉक्टर बोरे कमेटी रेमेडी को मैं पढ़ रहा हूँ, ग्रोइंग नियर वाटर, यानी जो प्लांट्स या सब्जियां, फ्रूट्स पानी के करीब ग्रो करती हैं, जिनको ज्यादा पानी इनटेक करना पड़ता है, जैसे राइस हमारी क्रॉप्स है, तो पेशेंट वो भी ईट नहीं कर सकता। नॉर फिश, नॉर फिश। अब फिश का क्या है? मछली पानी में रहती है, लफ्स पानी के इर्द गिर्द ये सारी रेमेडी घूमेगी। नॉर फिश, नॉर फिश, ड्राई टू वेट, ह्यूमिडिटी। अच्छा, प्लांट्स ग्रोइंग नियर वाटर, प्लांट्स ग्रोइंग नियर वाटर, पानी के करीब उगने वाले प्लांट्स को ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उनसे भी इसकी तकालीफ बढ़ जाएंगी। अब हम इसकी प्रूविंग की सिम्टम्स पे आते हैं कि इसको हम किन किन की नोट्स, किन किन इलामात में हम इसको ज़्यादातर इस्तेमाल कराते हैं। डॉक्टर साहब, एक इसकी अहम तरीन सिम्टम है हेड इंजरी, हेड इंजरी, हेड इंजरी। किसी भी मरीज में आपको हेड इंजरी की हिस्ट्री आ रहे हो सकता है वक्ती तौर पर उसकी कंप्लेंट्स कुछ और हो, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में कभी भी उसको हेड इंजरी हुई है, और हेड इंजरी में इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ है, यानी उसको जिस कहते हैं कि क्रेनियल हेमरेज हुई है, उसके सर में ब्लीडिंग हुई है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से, चाहे वो किसी भी स्ट्रोक की वजह से, किसी आर्टरीज के रप्चर होने की वजह से, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, हेड इंजरी। उसके बाद किसी भी बॉडी की किसी भी पार्ट्स की कंप्लेंट हो, लेकिन हिस्ट्री अगर हेड इंजरी की आ रही है, तो नेट्रम सेल्फ इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी। डॉक्टर नेश लिखते हैं कि मेरे पास एक पेशेंट, खातून पेशेंट आती थी, जिसको बैकएक था, कमर का बहुत ज्यादा दर्द था। तो डॉक्टर नेश अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने इनको काफी मेडिसिन दी रूटीन की,
रेस्टॉक्स, ब्रायोनिया, कास्टिकम एटसेट्रा। पेशेंट थोड़ा सा रिलीफ महसूस करती थी, लेकिन कंप्लीट क्योर की तरफ नहीं जा रही थी। तो एक दिन मैंने उनसे डिटेल केस टेकिंग में हिस्ट्री ली और मैंने उनसे यही पूछा कि जिंदगी में कभी आप कोई चोट लगी हो, दिमागी चोट, सर की चोट? तो कहते हैं कि वो खातून कहती हैं, जी मुझे अम्मी ने बताया है, मुझे अपनी माँ ने बताया है कि जब मैं छोटी थी तो मैं सीढ़ियों से गिरी थी और उन सीढ़ियों से गिरने की वजह से मैं बेहोश हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। डॉक्टर नेश कहते हैं कि इस हिस्ट्री पर, इस पॉइंट पर वही बात याद आ गई। वाटर हेमरेज, हेमरेज में क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल से प्लाज्मा, यानी ब्लड ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या है, सॉल्वेंट 92% वाटर है। प्लाज्मा लीक आउट करके इंट्रास्टिशियल स्पेसेस में आ जाता है, जिसको हम हेमरेज कहते हैं। तो इस किस्म की अगर हिस्ट्री आपको जब भी मिले, आपने सोडियम सल्फेट यानी नेट्रम सल्फ को कंसिडर करना है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ब्रोंकियल एस्थमा, बिलखसूस एस्थमा इन चिल्ड्रन, इसके लिए ये बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है। बच्चों में जो दमा होता है उसके लिए बिलखसूस 30C इसकी पोटेंसी हाईली रिकमेंडेड है। ब्रोंकियल एस्थमा में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा होता है, म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा होता है, और वो म्यूकस उसके एयरवेज में आकर फंस जाता है, जिसकी वजह से वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन काज होती है और उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, SOB में चला जाता है। तो लेकिन वहां पर भी जो मरकज होगा वो म्यूकस सेक्रीशन होगी, और म्यूकस में क्या होता है, वाटर। ब्लड में, प्लाज्मा में क्या है, वाटर। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, वाटर। मैंने कहा ना, इस पूरी मेडिसिन इस थीम और इस डॉक्ट्राइन के गिर्द घूमती है। हम अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो इसमें डायरिया है। इसके अगर GIT के सिम्टम में है तो हम इसको डायरिया में यूज कराते हैं। GIT के सिम्टम में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर हम हैं तो हम इसको डायरिया में भी यूज कराते हैं। लेकिन वैसे तो डायरिया की बहुत सी मेडिसिन है, हमारी एलोज है, हमारी सल्फर है, हमारी कोडोफाइलम है, हमारी क्रोटन, देयर आर सो मेनी रेमेडीज फॉर डायरिया एंड डिसेंट्री। अगर इस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन, इस किस्म का बैकग्राउंड आपको मिले और फिर डायरिया भी मिले तो फिर सोडियम सल्फेट होगी। क्यों? डायरिया में ये होता है कि जो कोलन है, कोलन, बड़ी आंत, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलन, उसका काम है कि हमारे पेस्ट में से, यानी हमारे स्टूल में से, हमारे वेस्ट में से पानी को इब्जॉर्ब करना। एक तो कोलन एक्स्ट्रा पानी को इब्जॉर्ब नहीं करती, दूसरा कोलन फर्दर अपनी सेक्रेशन कर देती है। रिजल्ट क्या मिलता है कि स्टूल में वाटर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और लूज स्टूल आना शुरू हो जाएगा, डायरिया। स्टूल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और लूज स्टूल जो है वो पास होगा। अब यहां पर भी देखें, डायरिया में क्या होता है, वाटर कंसंट्रेशन स्टूल में बढ़ जाती है। यहाँ पर वाटर Na2SO4, बात मैंने कहा हमारी मेडिसिन का बड़ी एक एक्सीलेंट पिक्चर बनती है, ड्रग पिक्चर जिसे हम कहते हैं, और वो एक मखसूस डॉक्ट्राइन और सोल एंड स्पिरिट के इर्द गिर्द घूम रही होती है। इसी तरीके से आप अगर एक्सट्रीमिटीज और जॉइंट्स में आ जाएं तो जॉइंट्स में जैसे सेनोवियल फ्लूइड्स कम हो जाए तो हम ब्रायोनिया का इस्तेमाल कराते हैं। इसी तरीके से सेनोवियल फ्लूइड्स अगर बढ़ जाए तो वहां पर हम नेट्रम सल्फ को यूज कराएंगे, क्योंकि सेनोवियल फ्लूइड, फ्लूइड में क्या है, वाटर। एक कंडीशन होती है जिसमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो स्वेटिंग की हमारी मेडिसिन है हर रीजन की, जैसे कलकेरिया कार्ब सर पे है, सिलीशिया है, हाथों का पसीना। अगर कहीं पर हमें
हाइपर हाइड्रोसिस की कंडीशन मिले, हाइपर हाइड्रोसिस, स्वेट ग्लैंड्स एक्सेसिव सिक्रीशन करना शुरू कर देते हैं, स्वेट ग्लैंड्स एक्सेसिव स्वेटिंग करना शुरू कर दें, हाइपर हाइड्रोसिस। तो और बाकी इसका कंस्टिट्यूशन आपको मिल रहा हो तो सोडियम सल्फेट। ये इसकी एक थोड़ी सी थीम है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि इसको हम किस किस कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसकी सोल क्या है, इसकी सोल एंड स्पिरिट क्या है, इसका वो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या है। वैसे तो इसकी क्योंकि ये सोशलर का साल्ट भी है, इसको हम फिजियोलॉजिकल डोज में भी यूज करा सकते हैं, यानी अप टू 12x। और इसको हम होम्योपैथिक पोटेंसी में इसके बेहतर रिजल्ट्स हैं, जैसे 30, 200, 1 m, CM वगैरह। इन तमाम पोटेंसीज में हम इसको यूज करा सकते हैं। ये मुख्तसर सी आज सोडियम सल्फेट की डॉक्ट्राइन पे बात हमने की। साल्ट है, मिनरल है, Na2SO4, याद रखने वाली बात, सर 10 मालिक्यूल्स पानी के अटैच हैं। इसकी इसका कंस्टिट्यूशन हाइड्रोजिनाइड कंस्टिट्यूशन है, एंटी साइकोटिक रेमेडी है, लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है। इसको डॉक्टर सोशलर ने अपने जो है वो साल्ट में शामिल किया हुआ है। डॉक्टर स्केटर ने इसको 1832 में बेसिकली एज ए होम्योपैथिक रेमेडी प्रूव किया। ये इसकी मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू। अस्सलाम।